हेलो एवरीवन, वेलकम टू द एपिसोड 6 ऑफ अभ्यास सीरीज। जिस सीरीज में हम जेई एडवांस 2026 में आने वाले सभी क्वेश्चंस को वन बाय वन टैकल करते हुए जा रहे हैं। अभी तक हमने 5 क्वेश्चंस किए हैं, जिसमें 4 क्वेश्चन सेक्शन 1 के थे एंड 5th क्वेश्चन वाज फ्रॉम सेक्शन 2, जो कि एक मल्टीपल करेक्ट क्वेश्चन था। सिमिलरली क्वेश्चन 6 भी उसी कैटेगरी में है, उसी सेक्शन में है, जिसमें हमें कुछ सिनेरियो दिया हुआ है और कुछ मल्टीपल करेक्ट ऑप्शंस हमें चूज करना है। बिफोर वी डीप डाइव इनटू द क्वेश्चन, आई जस्ट इंट्रोड्यूस माई सेल्फ इन अ बिट। तो हेलो एवरीवन, मेरा नाम आकाश मलिक है। आई एम अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर। आई हैव पोस्ट ग्रेजुएटेड फ्रॉम आईआईटी रुड़की। और आपकी ये जो जर्नी है जेई एडवांस को क्रैक करने की, आईआईटी में जाने की, आई हैव बीन अ पार्ट ऑफ दिस, सो आई बिलीव आई कैन गाइड यू अ लिटिल बिट बेटर। Now, without wasting a lot of time in the intro part, let's start with the question and then see what do we learn from this video. So, question number 6 आप लोगों को स्क्रीन पे दिख रहा होगा। So, if I have to rate this question, I would rate कि question number 6 was somewhere in the middle. Easy to moderate कैटेगरी में मैं इस क्वेश्चन को पुट करूँगा। इट कम्स फ्रॉम अ टॉपिक कॉल्ड प्रोजेक्टाइल मोशन। और बेसिकली जब भी कोई भी हम एक ऑब्जेक्ट को प्रोजेक्टाइल में थ्रो करते हैं, तो उस सिनेरियो में बहुत सिंपल क्वेश्चंस ही बन सकते हैं कि इनिशियल वेलोसिटी, थीटा, मैक्सिमम हाइट, रेंज ऑफ मोशन, और इन्हीं चीज़ों को मैनिपुलेट करके कुछ ना कुछ हमसे पूछा जा सकता है। ऐसा ही कुछ इस क्वेश्चन में भी है। तो पहले हम एक क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं और फिर हम डिस्कस करते हैं कि हम कैसे अप्रोच करेंगे। So, the question says a particle is thrown with a speed v from a point O at an angle theta with the horizontal plane such that it passes through a point P at a height 1 meter and a horizontal distance of 5 meter from point O. If the acceleration due to gravity is g meter per second square, then the correct statements are. तो बेसिकली हमें थीटा की मल्टीपल वैल्यूज दी हुई हैं और उसके बेसिस पे हमसे वेलोसिटी पूछी हुई है या कुछ सिनेरियोज हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि अगर थीटा 45 डिग्रीज है तो वेलोसिटी कैलकुलेट करनी है। तो हम सीधे सीधे इस क्वेश्चन में इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी का यूज कर सकते हैं। और इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी अगर आप लोगों को याद हो तो कुछ ऐसी होती है दैट y इज इक्वल्स टू x tan थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर अपॉन 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो हमारे पास इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी है। नाउ व्हाट वी हैव टू डू इज वी नीड टू फाइंड द वेलोसिटी v। ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी कैलकुलेट करना है, इट्स सिंपल। तो मैं क्या करता हूँ, थीटा 45 डिग्रीज है और मेरे पास x और y के कोऑर्डिनेट्स हैं। नहीं समझ आया? अभी पहले मैं डायग्राम ड्रॉ करता हूँ। तो फॉर ऑप्शन ए हम डायग्राम ड्रॉ करेंगे। इस क्वेश्चन में मैं मल्टीपल ऑप्शंस के लिए बार बार डायग्राम ड्रॉ करूँगा। सो लेट्स जस्ट सी दिस। ये मेरा हॉरिजॉन्टल प्लेन है, राइट? और इस प्लेन पर मैंने किसी पॉइंट ओ पर एक प्रोजेक्टाइल को थ्रो किया है, राइट, विद वेलोसिटी v एट एन एंगल थीटा। ठीक है, और ये कोई एक पर्टिकुलर पॉइंट P है जो कि 1 मीटर की हाइट पे है एंड 5 मीटर की लेंथ पर है। लेट मी जस्ट डू दिस। ठीक है, तो अगर मुझे ये चीज़ पता चल गई तो मैं
पॉइंट पी के कोऑर्डिनेट्स भी तो बता सकता हूँ कि एक्स 5 मीटर पर है और वाई 1 मीटर की डिस्टेंस पे है। तो एक्स और वाई के कोऑर्डिनेट पता चल गए, तो आई जस्ट सिंपली पुट द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई इन इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री, और वहाँ से मेरे पास v की वैल्यू निकल के आ जाएगी। तो इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री थी y इज इक्वल्स टू एक्स tan थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर अपॉन 2 u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, राइट। तो y हो गया मेरा 1 इज इक्वल्स टू 5 tan 45 डिग्री इज 1 माइनस g इज 10, g is 10 and x is 5, तो 25 divided by 2 v square cos 45 डिग्रीज इज 1/√2, cos स्क्वायर हो जाएगा 1/2, तो मैं 1/2 यहाँ पर लिख देता हूँ, ठीक है। सो आई गेट दिस, दिस विल कैंसल आउट और मेरे पास आ जाएगा 250 बाय वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4, तो v स्क्वायर मेरे पास आ जाएगा 250 बाय 4, तो यहाँ से v निकल के आ जाएगा मेरे पास 5 इंटू 10 डिवाइडेड बाय 4, 5√10 बाय 2 मीटर पर सेकेंड। ऑप्शन क्या कह रहा है ये पढ़ लेते हैं। v इज इक्वल्स टू 5√g/2, तो बेसिकली हमने g की वैल्यू पुट कर दी थी, तो आई जस्ट राइट इट एज 5√g/2 मीटर पर सेकेंड, विच मेक्स आवर ऑप्शन ए करेक्ट, ठीक है। अब ऑप्शन बी की बात करते हैं। सेम थीटा इक्वल्स टू 45 डिग्रीज दिए हुए और बोला है कि पार्टिकल रीचेज इट्स मैक्सिमम हाइट बिफोर इट रीचेज पॉइंट पी, तो मतलब पॉइंट पी इस यहीं पे लाई करेगा, तो मैं यहाँ से कह सकता हूँ कि मैक्सिमम हाइट जो है वो वाई कोऑर्डिनेट ऑफ पी से ज़्यादा होगी, तो ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, है कि नहीं। तो मैं यही चीज़ को कैलकुलेट कर लेता हूँ, विच इज मैक्सिमम हाइट, विच कम्स आउट टू बी, फॉर्मूला क्या होता है, u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g। वैल्यू चेक कर लेते हैं, u स्क्वायर क्या हो गया हमारा, v स्क्वायर साइन स्क्वायर 45 डिग्रीज डिवाइडेड बाय 2g। v स्क्वायर की वैल्यू कितनी है 25g/4 और साइन 45 डिग्रीज इज व्हाट 1/2, 1/√2 और उसका स्क्वायर 1/2 हो जाएगा, तो दिस इज दिस एंड डिवाइडेड बाय 2g, जी से g कटा और मैं यहाँ से लिख सकता हूँ 25/60, राइट। ये जो नंबर है h मैक्स का, दिस कम्स आउट टू बी ग्रेटर देन 1, आगे ना 1 पॉइंट समथिंग आ रहा है, तो मेरा जो अजम्पशन था अगर सही होना था तो h मैक्स जो है वो y कोऑर्डिनेट ऑफ p से ज़्यादा होना चाहिए था, वो सही हो रहा है, ऑप्शन बी सही हो गया, ठीक है जी। तो सिमिलरली अब ऑप्शन सी के बारे में बात करते हैं। इट सेज दैट इफ थीटा इक्वल्स टू 30 डिग्रीज द पार्टिकल रीचेज इट्स मैक्सिमम हाइट आफ्टर रीचिंग पॉइंट पी, मतलब मैं ऑरेंज कलर से दिखा देता हूँ कि यहाँ कहीं मेरा पॉइंट पी होना चाहिए फॉर ऑप्शन सी, है ना। बट इस सिनेरियो में भी मैक्सिमम हाइट तो मेरी 1 या y कोऑर्डिनेट ऑफ p से ज़्यादा ही आ रही है कि नहीं। तो सेम चीज़ दोबारा करनी है मेरे को, लिटरली सेम चीज़। तो मैं यहाँ पर लिखूँ अगर h max should be greater than y coordinate of p even for option C to be true, है कि नहीं। तो मुझे कुछ नहीं करना, मुझे सिंपल v स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है और h मैक्स में पुट करना है। ये पार्ट मैं आपको देता हूँ, मैंने लास्ट ऑप्शन आपको सॉल्व करके दिखाया, सिमिलर चीज़ आपको इस ऑप्शन में भी करनी है, और जब आप करेंगे तब आपको पता चलेगा कि h मैक्स एक्चुअल में लेस देन 1 आ रही है, तो ये कॉन्ट्राडिक्ट हो रहा है हमारा अजम्पशन, तो डेफिनेटली ऑप्शन सी इनकरेक्ट हो जाएगा, ठीक है। सिमिलरली tan थीटा इक्वल्स टू 1/5, अब ऑप्शन हम देख लेते हैं डी।
which is tan theta equals to 1 by 5. So we need to find the value of velocity. Then v equals to what? तो वही tan 1 by 5 है, तो ये एक कुछ इस तरीके का ट्राइंगल होगा जहाँ पर दिस इज 1, दिस इज 5, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? √26, और cos थीटा कितना हो जाएगा? 5 बाय √26. तो यूजिंग द इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री y is equals to x tan theta minus gx square upon 2u square cos square theta. ठीक है, so I'll put the values of x and y coordinate. 5 into 1 by 5 minus g into 25 divided by 2 u square 25 by 26. नाउ कुछ कुछ समझ आ रहा है आपको? यहाँ पे मैं थोड़ा और सॉल्व कर देता हूँ, तब आपको समझाता हूँ. 5 से 5 कटा, 25 से 25 कटा, और 1 बराबर, ये 1 इस साइड ले आएंगे. बेसिकली g बाय 26g बाय, और शुड आई राइट 13g बाय u स्क्वायर मस्ट बी 0. Is there any value of u जहां पर ये 0 हो जाए? तो ये इक्वेशन ही doesn't hold true. इक्वेशन ही ट्रू नहीं है, मतलब फॉर थीटा इज इक्वल्स टू tan इनवर्स ऑफ 1 by 5, ये कोई प्रोजेक्टाइल मोशन ही नहीं होगा. तो मैं यहां पर कह सकता हूं that this option D is also wrong. I hope ये क्वेश्चन आपको समझ में आएगा. मेजर यूज इस क्वेश्चन में सिर्फ इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री का था और कैलकुलेशंस, और जो मेन इंपॉर्टेंट चीज थी वो थी ऑप्शन बी और सी में इमेजिन कर पाना कि अगर एक पर्टिकुलर सिनेरियो दिया हुआ है तो उसमें हम कंडीशन कौन सी पुट करेंगे. आई होप आपको वीडियो समझ में आई होगी. कोई भी डाउट आता है प्लीज कमेंट करें. नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले मैं इस वीडियो का डाउट आपका सॉल्व कर दूंगा. अंटिल देन प्रैक्टिस द क्वेश्चंस ऑफ जेईई एडवांस जो हमने अभ्यास सीरीज में ऑलरेडी सॉल्व कर लिए हैं. एंड आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो. टिल देन टाटा, सी यू, गुड बाय, एंजॉय योर लाइफ.